D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जो खुद तो संपन्न हैं और समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री शूर और उनके पति डॉक्टर सूरज शूर। ये अस्पताल अपना चला रहे हैं। गेट खजाना में इनका बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। शूर हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल चलाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री शूर। आपको बता दें ये MD गायनिकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब पहले तो हम बताएं चाहेंगे आप अपने दर्शकों को बताएं कि आप शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी या बाय लक आपका डॉक्टर बन गई आप? मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला तब से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। बचपन में मैं डॉक्टर ही खेलती थी। हमारे घर में मेरे चाचा जी, मेरे बड़े ताया जी, चाची, बहुत सारे लोग और भी लोग हैं जो डॉक्टर हैं। उन्हें देख के मुझे हमेशा लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे पिताजी पेशे से टीचर थे, लेकिन मुझे लगता था और उन्होंने मुझे पूरी हेल्प की बहुत ज़्यादा कि मेरी बेटी जो चाहेगी मैं उसको पढ़ाऊँगा। जितनी उनके पास उनका दायरा था उससे ज़्यादा करके उन्होंने मुझे जहाँ तक मैं जाना चाहती थी वहाँ तक पढ़ाया। और मैंने भी खुद मेहनत की और पूरे टाइम मैं बता दूं कि मैं अपने ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही और अपनी ही मेहनत पे मैंने PG भी ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्ट हुई और वहाँ से मैंने अपनी PG की। उसके बाद मैंने अपना ये अस्पताल शुरू किया। तो आई एम नॉट धक्के से जो डॉक्टर बनते हैं मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से चाहती थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तब आपने आपके पिताजी जी ने आपको जैसे कहा बहुत इनकरेज किया। तब एक समय था कि तब बेटी आजकल तो समाज की काफ़ी सोच बदल गई है। तब बेटियों को ऐसा नहीं था कि उनको बहुत छूट दी जाए। तो क्या आपके घर में कभी ऐसा माहौल रहा या कभी आपके रिश्तेदारों ने कभी ऐसा होने दिया भी बच्ची है इसको पढ़ाओ और इसकी शादी कर दो? जी हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ था, लेकिन हमारा जो पूरा परिवार है काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार है। हमारे परिवार में सब लोग, जैसे मैंने बताया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS ऑफिसर है। तो हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था और मैंने नहीं कभी महसूस किया कि हमारे घर में लड़कियों पे कोई पाबंदी है। हमारे पिताजी ने, हमारे ताया जी ने, सभी लोगों ने लड़कियों को बहुत इनकरेज किया। हाँ, कुछ आसपास के लोग ज़रूर होते थे। जब मुझे हॉस्टल जाने का मेरा बन रहा था कि हॉस्टल भेजना पड़ेगा, तो कुछ लोगों ने अपोज़ किया कि बेटी है मत भेजो। मेरे पिता ने कहा कि ये हमारे संस्कार हैं, मुझे पता है मेरी बेटी मेरा नाम चमकाएगी, आई विल सेंड हर। तो उन्होंने इतना विश्वास मेरे पे रखा कि मेरी जो बेटी है वो मेरे संस्कारों से बाहर नहीं जाएगी और मैंने उसको प्रूव करके दिखाया एंड आई डिड वेल। तो मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई बहन सब ने मुझे सपोर्ट किया और इस तरह से मैं बहुत आगे बढ़ती रही। तो डॉक्टर साहब, कब आप डॉक्टर हैं, दिन भर देखिए पेशेंट्स को भी देखना, घर को भी संभालना और आप कई सोशल मुद्दे उठाती रहती हैं, तो आपके पास क्या इतना समय मिल पाता है आपको? देखिए 24 घंटे होते हैं, समय हमें निकालना पड़ता है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारी ज़िंदगी का अगर हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। बैठने को हम 24 घंटे बेकार बैठ के काट सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, अगर उसको हम मैनेज करके चलें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शुरू से ही मैं बहुत डिसिप्लिन रही हूँ। अपना टाइम टेबल बनाना, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे बच्चों को पढ़ाना है, तो एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड। तो जब भी मुझे इस सब काम करने के बाद थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं आलतू फालतू कामों में, TV देखना या इधर उधर बाजार जाना, इन सब चीज़ों में ना वेस्ट करते हुए उन सोशल मुद्दों को लिखती हूँ जिसमें मेरा काम करने का मन करता है, जो मुझे परेशान करते हैं, जो मेरी आत्मा को दुखी करते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ। जैसे मान लीजिए मैं पेशेंट देख रही हूँ और उसके बीच में मुझे अगर 2 पेशेंट के बीच में टाइम मिला तो आई थिंक अबाउट दैट। ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग चला जाता है कि ये समस्या है, क्या कर सकते हैं। मैं गाड़ी में जाती हूँ, मैं देखती हूँ मैं तो गाड़ी में जा रही हूँ और जब जाते हुए कोई भीख मांगता है, कोई लेडीज़, कोई बच्चे छोटे छोटे, तो ये सब देख के मेरी आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। तो पूरे रास्ते जब तक मैं चलती रहती हूँ मेरे दिमाग में वही विचार कौनता रहता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करूँ मैं इसको। तो ऐसे मेरा वक्त जो है वो मैनेज होता है और मेरे अंदर कई तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि शहर की अगर हम बात करें तो शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐसे तो देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सफाई का ना होना, कूड़ा वगैरह जो है हमारे शहर में बहुत ज़्यादा है। हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं तो मेरा दिमाग सोचता है हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं और हम अपना गार्बेज अपने चारों तरफ फैला रहे हैं। इवन कॉमन पब्लिक इज़ नॉट अवेयर कि हम अपने घर का कूड़ा उठा के बाहर फेंक देते हैं, और हो भी कैसे, कोई सिस्टम नहीं है।
कोई डस्टबिन हमारे जो है सिस्टम से नहीं लगे हुए, अगर डस्टबिन कहीं लगे भी हुए हैं तो उसको उठा के रखने वाला कोई नहीं है, फिर अगर उठा के लेके भी जाते हैं तो वहाँ हफ्ते हफ्ते फिर से डस्टबिन नहीं आता है। तो दीज आर द सिस्टम डिफॉर्मिटीज़, जिसकी वजह से लोग भी क्या करें, उनका एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता, उनका एक नियम नहीं बन पाता। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मैं निकलती हूँ अपने घर को जाने के लिए अपने हॉस्पिटल से, तो रास्ते में हर चौक पे मांगने वाले खड़े हैं, और जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और वो शरीर से भी तंदुरुस्त हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। छोटे छोटे बच्चे 4-4, 2-2 साल, 5-5 साल के बच्चों को भीख मांगने के लिए लगाया होता है। नेक्स्ट, अब जब मैं आगे जाती हूँ, लोहगढ़ पहुँचती हूँ, वहाँ गौशाला है। गौशाला के पास आज मुझे 15-20 साल हो गए अमृतसर में आए हुए। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जहाँ 4-5 लोग होते थे मांगने वाले, वहाँ अब तो पूरी झोपड़ी के साथ एक पूरा टाउनशिप में कह सकती हूँ कि उनकी बस गई है। तो हर टाइम मैं सोचती हूँ कि किस गंदी तरह से वो लोग रहते हैं, कितने कम सोर्सेज में रहते हैं और कितनी गंदी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो भी आखिर इंसान हैं। उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इस जो भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति को है वो कैसे कम किया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो मैं सोचती रहती हूँ। आपकी तरफ से डॉक्टर साहब कोई स्टेप लिया गया हो, कोई, जैसे आपने बताया कि झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत बन गई हैं, भिखारी बहुत हो गए हैं, सरकार तो अपनी तरफ से जब करेगी तब करेगी, या कर रही है, क्या कर रही है, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया हो या आप इनिशिएटिव लेने जा रही हो? देखिए, मैं तो एक बहुत, जिसको कहते हैं कि मिट्टी का कण हूँ, तो मेरे पास तो इतनी पावर भी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उतने में मैं करने की कोशिश करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इनके लिए खाना पानी लेके जाती हूँ, कभी रॉ मटेरियल लेके जाती हूँ, कभी कपड़े डोनेट करती हूँ। तो जो लोग वहाँ से कई बार एज ए पेशेंट भी मेरे पास आते हैं, जो पुल के पास झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ से मेरे पेशेंट भी आते हैं, तो एज ए डॉक्टर मैं उनका फ्री ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं उनसे कोई ओपीडी चार्ज नहीं लेती। जो भी हमारे नॉर्मल चार्जेस हैं उसमें से मैं मैक्सिमम कंसेशन दे देती हूँ। अब आप पूछेंगे कि कंसेशन क्यों, फ्री क्यों नहीं? अगर मैं फ्री करूं तो उनको मेरे इलाज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दैट्स वाई दे शुड नो कि पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी काम करो वहाँ थोड़ा सा तो पैसा लगता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे इनिशिएटिव मैं अपने तौर पे लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ और बड़ा करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं वे ढूंढ रही हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ। डॉक्टर साहब, बड़ा पर्सनल सा सवाल है आपका। आप डॉक्टर सूरज के संपर्क में आपका इकट्ठे पड़े हैं, या कैसे आपकी अरेंज मैरिज हुई या आपकी लव मैरिज हुई? ये लव कम अरेंज मैरिज है, और ये बस प्यार है, नथिंग एल्स। तो डॉक्टर साहब, कभी आपको लगा हो कि कभी आप दुखी तो नहीं, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, भाई आप परेशान हो या आपको लगे कि नीरस लाइफ हो गई है, कभी ऐसा मौका आया आपके जीवन में? ऐसा मौका तो कभी आया नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ सुबह से लेकर रात तक, पूरी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि जीवन में रस नहीं है। जीवन तो रस से परिपूर्ण है, अनेक रस हैं। वीर रस है तो वीर रस की किताबें पढ़ लीजिए, वीर रस अंदर पैदा कर लीजिए। प्यार का रस है, लोगों से प्यार बांट लीजिए। शांति का रस है, शांति की अपील कर लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो मैं उसी में अपना समय व्यतीत करती हूँ। व्यतीत करने का तो खैर पॉइंट ही नहीं उठता, लेकिन जो भी मौका मिलता है तो भगवान की भक्ति कर ली, मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, लोगों को ज्ञान दे दिया, तो ये सब काम मैं करती रहती हूँ। तो कभी डॉक्टर साहब से कभी लड़ाई होती हो आपकी? बहुत बार जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है जी। तो कभी वो फिर आप समझौता करती हैं कि वो खुद समझौता करके बैठ जाते हैं? गाड़ी है जी, दोनों तरफ से चलती है। मतलब कभी आप समझौता कर लेती हैं, कभी आप हाँ वो जी, हाँ समझौता जी, करते हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, कुछ आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, कंट्री में रह रहे हैं, कंट्री तो बहुत दूर की बात हो जाती है, तो हम जो अपना एरिया है, जिस एरिया को हम बिलोंग कर रहे हैं, वो छोटा सा मोहल्ला, वो छोटा सा एरिया, उस एरिया से हम अपने काम को शुरू करें। एटलीस्ट हम वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखें, कुछ तो करें, लोगों को मोटिवेट करें। हम अपने घर से अपना काम शुरू करें। दूसरी बात, जो समाज में ये भीख मांगने की जो समस्या है, इससे हम लोगों को डिस्करेज करें। हम उन लोगों को ना दें जिनके पास हाथ पैर हैं, जो सब काम कर सकते हैं। हम उनको एजुकेट करने की कोशिश करें। जब भी हम ऐसे लोगों से मिलें, हम उनको शिक्षा दें कि आप कुछ काम करें, आप कुछ काम करें, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ उनके दिमाग में कभी कौन जाए। और ऐसे अच्छे कामों के लिए हम एक ग्रुप बनाएं और कोशिश करें कि हम अपने समाज को, हम अपनी सिटी को एक ग्रीन सिटी, एक नीट सिटी और एक स्मार्ट सिटी बनाएं। लाइक माइंडेड पीपल के साथ हम बैठें,
जो भी आपसे अच्छा हो सकता है वो करें। अच्छा सर, एक और सवाल है। देखने में आया है कि लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, टैक्स देते हैं कुछ नहीं करती है, हम यहाँ कुछ भी इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये पैसे लेते हैं, वेतन लेते हैं, कुछ नहीं करते। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, एक सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। एक नागरिक होने के नाते एक सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो हम भारतीयों में नहीं है। मैं खुले तौर पे कहती हूँ, हम भारतीयों में नहीं है। सिविक सेंस का मतलब है कि आपको ट्रैफिक में कैसे चलना है आपको नहीं पता, आपको कूड़ा कहाँ फेंकना है आपको नहीं पता, ये छोटी आपको पानी वेस्ट नहीं करना है आपको नहीं पता। तो पहले हम सिविक सेंस तो सीखें, पहले हम सिविलाइज्ड तो हैं। हम खाना खाते हैं, लंगर लगाते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं। प्लेटें उठाना हमारा काम है, जिसने लंगर लगाया वो प्लेटें उठा के डस्टबिन में डाले, उसको डिस्पोज करे। दीज आर द सिविक सेंस। और जो खा रहे हैं एटलीस्ट उनको भी तो समझ हो कि हमने खाया तो है, इसको डाले कहाँ, सामने वाले से पूछो भाई कि इसको डालना कहाँ है। दीज आर द स्मॉल थिंग्स। तो अगर सिविक सेंस हम शुरू करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी कंप्लीट होती है। अकेले सरकार का काम नहीं है, ये हम नागरिकों का काम है। तो ये चीज़ मैं संदेश भी देना चाहूँगी कि हम अपने आप को सिविलाइज्ड करें। सिविलाइज्ड अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होती, सिविलाइज्ड गुड बिहेवियर्स होती है, डिसिप्लिन पालन करने से होती है और अच्छे काम करने से होती है। धन्यवाद। ये थी डॉक्टर गायत्री शूर, जिनका कहना है कि जो भीख मांगना की प्रवृत्ति है, जो हमारे समाज के लिए नासूर बनती जा रही है, प्रशासन और सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। और लोगों को भी इन्होंने एक मैसेज दिया है, जो अच्छे भला काम कर सकते हैं, उनके हाथ पैर सलामत हैं, उनको भीख देकर उनको और नकारा ना बनाएं, बल्कि उन्हें प्रेरित करें कि वो अच्छा काम कर सकें। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर सूरज शूर, उनसे भी बात करते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा। हमारे साथ डॉक्टर सूरज शूर। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आप पहले तो अपने बारे में बताएं, तो फिर आपको क्या लगता है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है? जो इस टाइम मुझे लग रही है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हेल्थ इश्यूज़ हैं और गंदगी है। शहर में आप कहीं भी चले जाओ, सुबह सैर करने जाते हैं, मेरा यूजली हम खजाना गेट रहते थे, तो अभी तो हम ड्रीम सिटी शिफ्ट हो गए हैं। तो खजाना गेट से हम अगर मान लो आप लोहगढ़ चौक की तरफ या हाथीगढ़ की तरफ जाते हो, तो रास्ते में कई बार क्या था, हम सैर करने जाते थे, कूड़ा उड़ता है। वेरी डेंजरस इशू। हम खजाना गेट से बाहर निकले हैं, वहाँ पे बड़े बड़े टैंक लगे हैं सफाई करने के लिए, आप देखिए अभी भी आप जाके देख सकते हैं। और वो टैंक इसलिए लगाए गए थे कि कूड़ा सारा इसमें इकट्ठा होगा। पर हमने जब ये टैंक लगे तो उस टाइम भी ये इशू उठाया था कि ये गंदगी का घर है, और जो खजाना हमारा गेट है उसके बीचों बीच वो लगा है जिसमें कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। वो सारा उसमें इस टाइम आज जाके देखो, कोई भी कूड़ा वहाँ इकट्ठा नहीं हो रहा, सारा कूड़ा बाहर फेंका जाता है और कम से कम 1 महीना वहाँ खड़ा रहता है। ये गंदगी नहीं है, इससे कई तरह के इशू इकट्ठे हो रहे हैं और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज इकट्ठे हो रहे हैं। आगे डेंगू का टाइम है, वहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, डेंगू के मच्छर वहाँ पनप रहे हैं। और ये टाइम वो है जहाँ सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे हेल्थ इश्यूज को ख़त्म करने के लिए वहाँ की गंदगी सफाई की जाए। रास्ते आप देखें, लोहगढ़ जाएंगे तो लोहगढ़ के आगे आप देखो वहाँ कूड़ा कितना इकट्ठा हो रहा है जहाँ, तो इट इज़ ए वेरी बिग इशू। डॉक्टर साहब, कचरे की इशू है वो तो चलिए, हमारी सरकार, निगम प्रशासन वो लोगों को भी जागरूक कर रहा है। मैडम ने बताया कि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती या प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, हमें सबको भागीदारी निभानी होगी। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों देखिए बिजी रहते हैं हॉस्पिटल में, आप और मैडम गायत्री, तो अपने लिए कभी समय मिलता है? सर मैं बताऊं तो जब मैंने अपनी जीवनी शुरू की 2003 में, जब मैंने ग्रेजुएशन की, तो जब मैंने मेहनत करनी शुरू की, हॉस्पिटल शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड विद ओनली 4 बेड्स एंड 1 ओपीडी। हम एक ही ओपीडी में दोनों बैठते थे। तब से हमने जब क्लिनिक शुरू किया तो उस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाए, और एकदम से मैं बताना चाहूँगा कि हमने लव कम अरेंज मैरिज की है। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब ने बताया ही हमें अभी। पर वो जब हम लव के टाइम पे अपना टाइम निकालते थे, घूमना फिरना, सारा दिन तफरी करना, हमारा एक चेतक था, तो चेतक के ऊपर हम तकरीबन कॉलेज के बाद 3 बजे के बाद रात के 10 बजे तक चलते थे। ये मुझे याद है। 7 घंटे आप 7 घंटे हम मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे चलते थे, मुझे वो दिन याद है। तो पढ़ते भी थे उसमें, नहीं पढ़ते भी थे, डिस्कशन भी करते थे। 7 घंटे डॉक्टर साहब स्कूटर पे आप तफरी करने निकल जाते थे? तफरी करके कहीं बैठ जाओ, वहीं डिस्कशन करनी, बुक्स हमारे साथ होती थी। तो हमने इकट्ठे पढ़ा है, पीजी इकट्ठे की है, और हमने वहाँ टॉप भी किया है, और हमारा अभी भी नाम है उसमें। आई हैव डन एमडी मेडिसिन। डॉक्टर साहब, आप मैडम ने प्रपोज किया था आपको या आपने मैडम को प्रपोज किया था?
वो बस सर प्रपोज करने की जरूरत ही आंखों ही आंखों में सब हो गया। तो ये हमारे जो लाइफ थी यहाँ प्रोफेशन शुरू करने से पहले, ऐसी लाइफ थी कि हम कम से कम 1 मिनट भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। कॉलेज में भी इकट्ठे और उसके बाद भी इकट्ठे, रात दिन भी इकट्ठे। तो अब सर तो जब शादी के बाद हम यहाँ आए अमृतसर में, तो हमने अपना प्रोफेशन जब हॉस्पिटल शुरू किया, तो मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर गायत्री को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाया उस टाइम, क्योंकि मैं बहुत टाइम हॉस्पिटल में देता था। सुबह से पंजाबी ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ किथे जाना ਹੁਣ ਤਾਂ अपनी हो गई। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं है सर। जो पहले बिफोर मैरिज होता है सर, वो पंजाबी में बोलते हैं कि आई एम ए वेरी खुंदकी पर्सन। खुंदकी, अगर मैंने सोच लिया मैंने करना है, और मैंने आज इसको खुंदकी नहीं बोलते, उसको तो आप बोलते हो डिटर्मिनेशन। पंजाबी बोलो ना, पंजाबी में खुंदक होती है ना कि मैंने ये करके दिखाना, और मैं उसको डिटर्मिन जो सोचता हूँ वो करता हूँ। ये सोच के मैंने मेहनत शुरू की थी, और मुझे ये बोला गया था कि तुम हमारे एरिया में कई हॉस्पिटल हैं, मुझे कहा गया था तुम शुरू कर रहे हो, तुम यू मे बी फ्लॉप, ये ऐसे बोला गया। और मैंने जब ये हॉस्पिटल शुरू किया, मुझे अगर मेरे 100 दोस्त हैं, 100 दोस्त या यार दोस्त आप यहाँ सोशल कह लो, उन 100 बंदों की जुबान भी यही था कि शूर यार तुमने ऐसे हॉस्पिटल शुरू किया है, तुम सरवाइव कर पाओगे कि नहीं। और आपका मुकाबला आपको लगता है कि बड़े लोगों के साथ था, पर मुझे मेरे फादर साहब ने, जेपी शूर हिज डायरेक्टर डीएवी, मैंने उनको देखा है एक छोटे से टीचर के लेवल से वो कहाँ पहुंचे हैं आज, हिज डायरेक्टर डीएवी। मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा है, रात वही जीन आप में भी था। हाँ, मैंने उनको देखा है और मैंने वही देख के मेहनत शुरू की और कर्म किया। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया, मैंने 3 बेड से आईसीयू शुरू किया था, और मेरे पास ऑलमोस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मेरी मेहनत भी हो सकती है हमारी इकट्ठी यूनिटी के कारण और हमारी वर्किंग के कारण, 3 के 3 बेड आईसीयू के फुल रहते थे। और वो टाइम था गायत्री घर चले जाती थी, तो मैं कहता था कि मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, और मैं वहीं रहता था। मुझे याद है कि वहीं 1 घंटा सोता था। मुझे स्टाफ को कहता था कि मुझे उठाना है, हर 1 घंटे बाद बताना है कि क्या, मुझे आई नो डैट। और मैंने उस 3 बेड के आईसीयू से अपना जो 4 बेड का हॉस्पिटल था 36 बेड किया। उसके बाद फिर मैंने मुनीलाल चोपड़ा हॉस्पिटल पार्टनरशिप में चलाया। डॉक्टर पुंज एंड डॉक्टर सलमान मेरे साथ रहे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल। डॉक्टर साहब, कभी डॉक्टर मैडम गायत्री ने आपको शिकायत नहीं की भी आप पहले तो मुझे बहुत 7-7 घंटे घुमाते थे, तो अब आपके पास मेरे पास शिकायत कभी नहीं की। शी अंडरस्टैंड मी, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और मुझे अगर मैं 12 बजे भी घर गया हूँ तो मुझे 12 बजे भी खाना दिया है, खाना मिला। और हाँ बिल्कुल, ये नहीं कभी वहीं खा लेना नहीं, 1-2 बार हुआ भी है, क्यों लेट होते हो, पर शी अंडरस्टैंड मी, आई अंडरस्टैंड हर एंड शी अंडरस्टैंड मी। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो नया सेंटर बनाया है, तो उस टाइम मुझे सब ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, यू मे नॉट बी सर्वाइव। तो मुझे उस टाइम जब शुरू किया, मुझे 100 लोगों को गलत करना था, और मैंने किया। मैंने नहीं किया, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माई वाइफ, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और मेरी टीम ने, मेरे हॉस्पिटल ने, मेरे स्टाफ ने मुझे इतना साथ दिया कि आज मैं एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल चला रहा हूँ, और वी आर हैविंग ऑल द स्पेशलिटी अंडर वन रूफ, एंड वी आर मैनेजिंग द शो वेल। और शहर के वासियों को एक ऐसा हॉस्पिटल शहर में हमने दिया है जिसमें हमारे पास 7 ICUs हैं, 1 बिग ICU 10 बेडेड, देन HDU 6 बेडेड है, बर्न यूनिट है, डायलिसिस यूनिट है, वी आर हैविंग मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, वी आर हैविंग मल्टीपल कंसल्टेंट, ऑल स्पेशलिटीज आर विद आवर हॉस्पिटल। अच्छा, अच्छे नागरिक बन गए, अच्छा हॉस्पिटल हो गया, अच्छा कारोबार हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा घर मिल गया, बच्चे मिल गए, अब आप शहर को कुछ देना चाहेंगे? शहर को तो मैं यही देना चाहता हूँ, और मैं शहर के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप देखो कि महीने में कम से कम 5 या 6 पेशेंट या 10 पेशेंट भी कई बार ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, और मैं उनको ओपनली बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपका फ्री इलाज कर रहा हूँ, हम करते भी हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको मरण किनारे पे कई बार हॉस्पिटल एडमिशन भी नहीं देते, हम ऐसे पेशेंट को जिनके पास पैसा नहीं है उनको एडमिट भी करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ और कहना चाहें? मैं शहरवासियों को यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो अमृतसर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसमें हम सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती स्मार्ट सिटी बनाने में। हम
खुद जिम्मेदार हैं कि हम अपने शहर को कैसे सफाई कर सकते हैं, कैसे उसको स्मार्ट बना सकते हैं, अपना दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें अपना कर्म करना चाहिए और इच्छा, जो हमारी इच्छा हो और जो हमारा सरकार चाहती है उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सूरज शूर और गायत्री शूर। दोनों की लव मैरिज हुई है। अब के पहले इन्होंने प्रपोज किया है, उन्होंने इनको प्रपोज किया, ये तो यही जानते हैं। लेकिन इनका, डॉक्टर शूर का ये कहना है कि आंखों ही आंखों में हमारा जो है वो फिक्स हो गया था कि हमने शादी करनी है। ये देखिए, दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात है शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम भी अपने दर्शकों को इनके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है। आपको भगवान ने किस काबिल बनाया है तो आप शहर और शहरवासियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। सबसे जो अहम बात यह है, जो आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए, अपने नेताओं से ज़रूर पूछिए और तभी ये शहर स्वच्छ और साफ और बेहतर बन सकेगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।